सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो में मैं दो चीज़ को एड्रेस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल F62 वर्सेस M51 और दूसरा कि क्यों F62 से लोग नाराज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को एड्रेस करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है और जो F62 है, इसके अंदर बेसिकली दो तीन चेंजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ। उसमें कोई मतलब ज़्यादा कुछ कहने वाला है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर हमको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा F62 के अंदर, और जो हमारा M51 है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो इस हिसाब से F62 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और जो जो सेकंड चेंज आया है दोनों फ़ोन्स के अंदर वो है डिज़ाइन। तो जो F62 है वो एक नए डिज़ाइन को सपोर्ट करता है और मैं इस डिज़ाइन को हल्का सा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मतलब बेकार लगता है मुझे देखने में, आईफोन की कॉपी लगती है देखने में अगर आप ढंग से देखेंगे तो। और जो M51 है उसके अंदर पुराना सैमसंग का ही डिज़ाइन था, तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। और जो तीसरा चेंज है वो है प्राइस के अंदर। तो जो M51 है आपको वो अमेज़न पे 23,000 का मिलेगा, 6/128 GB वेरिएंट। और जो आपका F62 है वो आपको मिलेगा 24,000 का, 6/128 GB वेरिएंट। तो अब आप मतलब अगर ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको M51 20,000 तक के मिल सकता है। क्योंकि मैंने M51 100 दिन के आसपास यूज़ हो चुका है, मतलब कर चुका हूँ, तो आपको एक आइडिया तो दे सकता हूँ दोनों फ़ोन्स के बीच में। तो इन तीन पॉइंट से ही मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप F62 प्रेफर करिए ओवर M51, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 1000 के अंदर एक फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिल जाएगा, एक लेटेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और जो दोनों फ़ोन्स का स्पेक्स है ये मतलब प्रोसेसर को छोड़ के बाकी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट को एड्रेस करता हूँ कि लोग F62 से क्यों नाराज़ हैं, तो यहाँ पे मैंने चार चीज़ें नोटिस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर एक 5G का सपोर्ट नहीं है। दूसरा 60 हर्ट्स डिस्प्ले है। तीसरा प्लास्टिक मतलब बिल्ड है। और चौथा बैक कवर इंक्लूडेड नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ कि 5G वाला सीन अभी देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीन है और इस पे अभी कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आता तो 5G इंडिया में 2021 तक स्टार्ट हो जाता, रोल आउट हो जाता। ठीक, लेकिन कोरोना की वजह से चीज़ें डिले हुई और 6 महीने बाद अब शायद इसके स्पेक्ट्रम की वो मतलब सीन सेटअप होगा। फिर एक मतलब अगर आप मोटा मोटा लें कि 2 साल तो इस मतलब 5G को इंडिया में प्रॉपर सेटअप होने को लग ही जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अभी 5G पे जैसे मैंने बोला कमेंट नहीं कर सकते हैं, अब वो यूज़र के ऊपर है कि वो क्या चाहता है। अब ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सेटअप करवा देता हूँ कि जैसे जानते हैं कि जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, एक नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज और एक चाइनीज़ कंपनीज। ठीक है, और अगर हम सैमसंग को देखते हैं मतलब नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी की साइड को देखते हैं, तो सैमसंग के पास बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि जो कंपनीज हैं जैसे कि सैमसंग, नोकिया, एलजी, आसूस, तो आसूस का कुछ अता पता नहीं है, एलजी के फ़ोन्स आते नहीं हैं। और जो हमारा मतलब नोकिया है वो अच्छे प्रोडक्ट्स ला नहीं रहा है। तो ना नॉन चाइनीज स्मार्टफोन साइड में सैमसंग को इस समय कोई कंपटीशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उसके पास नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के ऊपर मोनोपोली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोपोली में होता यह है कि कंपनीज ज़्यादा कंपटीशन पे ध्यान नहीं देती हैं और इस वजह से कस्टमर्स को ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो ये एक नुकसान होता है। ठीक है, और अगर हम ये बाकी सारे फीचर्स की बात करते हैं जो जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं, जैसे कि 60 हर्ट्स प्लास्टिक बॉडी या फ्रेम और बैक कवर नहीं मिलता है, तो मैं लास्ट 2 पॉइंट को एड्रेस करता हूँ कि देखिए कि सैमसंग का जब सैमसंग गलेक्सी S21 फ्लैगशिप फ़ोन उसके अंदर प्लास्टिक बैक मिल सकता है, तो ये तो 25,000 का फ़ोन है। इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं। और एक सीरियस नोट पे अगर दूसरी साइड देखें कि इसके अंदर 7000 mAh बैटरी है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी फ़ोन है। ठीक है, प्लास्टिक बिल्ड की वजह से इसका वेट 220 ग्राम्स पे है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटल और ग्लास बिल्ड वाले फ़ोन होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, तो अगर ये मेटल या ग्लास बिल्ड के साथ भी आता तो वेट इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता। फिर लोग कहते हैं कि फ़ोन काफ़ी भारी है, ये है वो है, तो ये भी प्रॉब्लम होती। और बैक कवर तो सैमसंग का भी देता ही नहीं था, तो इस बात पे कोई आर्ग्यू करना ही नहीं है। और जो 60 हर्ट्स पैनल वाली बात है, देखिए कि 60 हर्ट्स पैनल और 90 हर्ट्स पैनल में इतना अंतर नहीं होता है। जो मेजर डिफरेंस है वो 60 और 120 के बीच में होता है। और 120 हर्ट्स वाला पैनल कोई एक स्मार्टफोन इंडिया में है, वो है पोको X2, जो कि 16,000 पे आता है, ठीक है। और बैटरी ड्रेन का भी इशू रहता है काफ़ी। तो सैमसंग एक तरफ से हायर बैटरी लाइफ के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है मेरे हिसाब से। और अगर कोई सैमसंग का नया फ़ोन आता है जो 60 हर्ट्ज़ के ऊपर वाला होगा तो मैं आपको हाईली मतलब तुरंत बता दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि क्यों सैमसंग की क्या वजह हैं ये सब सारी चीज़ें करने की। और ऐसा हो सकता है कि आप मेरे काफ़ी पॉइंट से एग्री करें, काफ़ी से डिसएग्री करें, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में आके बता सकते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है F62 के रिलेटेड, आप क्या सोचते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा सैमसंग गैलेक्सी M51 की लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो आ रही है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।